जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है LCTI मौर्य सर। आज के इस वीडियो में हम MS एक्सेल के कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, कुछ फार्मूलाज को सीखेंगे। और इसके पहले के वीडियो में मित्रों हमने एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि सीट क्या है, रॉ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो जिन मित्रों को, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक जानकारी एक्सेल का नहीं है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट आप बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहाँ पर जाइए और वीडियो को विजिट करिए और आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग एक्सेल के फार्मूलाज को सीखते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो का जो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फार्मूला को हम लोग सीखते हैं। तो मित्रों, फार्मूला को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस प्रकार से एक डेटाबेस तैयार कर लेना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं हमने तैयार कर रखा पहले से, जिसमें SR नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो इसमें हम सबसे पहला जो फार्मूला सीखेंगे वो प्रोडक्ट फार्मूला सीखेंगे। प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, यदि आपके पास एक से अधिक नंबर्स सेल में लिखे गए हैं तो वो उसका गुणनफल निकालता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दी गई है 3 और इसका रेट दिया गया है 15,000। अब मुझे इसका अमाउंट जानना है तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वांटिटी और रेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया होता है प्रोडक्ट। तो उसको हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन दें और अपने कीबोर्ड से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट फार्मूला लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना होगा कि आपकी क्वांटिटी और रेट किस सेल में लिखी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एक्सेल की शीट में यहाँ पर क्वांटिटी जो दिया गया है वो C2 में दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2। इसके बाद आपको यहाँ पे रेशियो का साइन देना है और आपका जो रेट है वो रेट किस तरह में लिखा गया है, तो वो D2 में है। तो हम C2 रेशियो का साइन, जिसको कॉलन बोलते हैं एक्सेल की भाषा में, तो आप कॉलन लिखिएगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे सैमसंग प्रोडक्ट का जो कि यहाँ पर अमाउंट निकल के आ गया है 45,000। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्लस बनाएंगे इस प्रकार से और ऐसे नीचे की ओर खींच देंगे तो आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट का यहाँ पर अमाउंट आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके आप दो या दो से अधिक संख्याओं में मल्टीप्लाई करा करके उसका गुणनफल जान सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे हमें निकालना है ग्रैंड टोटल। क्या निकालना है, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक फार्मूला होता है सम। यानी जब आपको संख्या का योग करना होता है तब आप वहां पे यूज करते हैं सम फार्मूला। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई कस्टमर्स आया तो उसका हमने बता दिया कि सैमसंग का 45,000 हुआ, लावा का 32,000। तो कस्टमर हमसे बोलेगा कि आप हमें टोटल अमाउंट बताइए। जब आपको टोटल करना हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सम का। तो लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट का स्टार्ट सेल और रेशियो का साइन दे करके इंड सेल लिख देना होगा। देखिए स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, E2 से, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर E2। ठीक है, रेशियो का साइन यानी कि कॉलन लगाना होगा। उसके बाद ये इंड वाला सेल दे देना होगा जो कि हमारा है E10 में। आप देखिए यहाँ पर E10। ठीक है, कॉलन, आपका कॉलम जो है वो E है और रॉ की संख्या कौन सी है, 10th है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, E10। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके इस जो पूरा आपका प्रोडक्ट दिया गया था उसका टोटल अमाउंट बन के आ गया कितना, 4,57,300 रुपये। अब हम लोग इसमें अगला फार्मूला सीखते हैं। अगला फार्मूला हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट। जैसे हमने अभी प्रोडक्ट को अलग से यूज किया और सम को अलग यूज किया, अगर हम ये दोनों फार्मूला एक साथ लिखते हैं तो क्या होने वाला है। जैसे आप देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट से यहाँ से अमाउंट निकाला था और सम से हमने इस अमाउंट का योग किया था। अगर हम लोग डायरेक्ट सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल पा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सम प्रोडक्ट फार्मूला अगर आप एक साथ यूज करते हैं तो जो भी आपके नंबर्स लिखे गए होते हैं उसका वो ग्रैंड टोटल शो कर देता है।
जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग कहीं भी किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी आइटम खरीदना होता है उन सभी का हम लोग रेट पूछते हैं, और रेट पूछने के बाद हम लास्ट में क्या पूछते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ। तो अगर इस प्रकार से आपको बाई प्रोडक्ट टोटल नहीं करना है, बाई प्रोडक्ट आपको अमाउंट नहीं जानना है, आपको डायरेक्टली ग्रैंड टोटल जानना है, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे करते हैं। हम कहीं पे भी ये फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। इसके बाद सबसे पहले हमें क्वांटिटी का रेंज पास कराना होगा, तो हमने क्वांटिटी का रेंज दे दिया जो कि हमारा लिखा था C2 से लेके C10 तक। इसके बाद कॉमा देंगे और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे रेट का रेंज जो कि हमारा D2 से लेके और D10 तक है। तो यहाँ देखिए हमने रेंज पास करा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हमने अलग अलग फार्मूला करके निकाला था 4,57,300, सेम वही अमाउंट हमारा एक ही बार में आ चुका है सम प्रोडक्ट फार्मूला के माध्यम से। तो ये होता है सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज। अगला हम फार्मूला सीखते हैं इसमें सम एस क्यू फार्मूला। सम एस क्यू का मतलब, सम मतलब होता है योग, एस क्यू मतलब स्क्वायर। स्क्वायर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या लिखी गई है 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है 4। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप 3 और 4 का वर्ग करके आप उसका योग करिए, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 4 चौक के 16 हो जाएगा। तो 9 और 16 को आप जोड़ेंगे अलग से, ठीक है, तो आपका यहाँ पर वो टोटल होकर के आ जाएगा। यही काम करने के लिए सम एस क्यू फार्मूला दिया गया है। अगर आप लिखते हैं इक्वल टू सम एस क्यू इस प्रकार से, और आप यही नंबर्स जैसे हमने लिखा 3,4, अब देखिए मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करूंगा तो इसका आ रहा है टोटल क्या, 25। तो इस प्रकार से आप सम एस क्यू में आप जितना चाहे उतना नंबर आप दे करके और उसका टोटल आप ले सकते हैं। ये सबसे पहले स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करने के बाद उसका योग कर देगा। जैसे हम एक बार और लगाते हैं इक्वल टू सम एस क्यू, ठीक है, हम इसमें पहली संख्या 3,5,2, अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये फार्मूला क्या करेगा कि सबसे पहले 3 का ये वर्ग करेगा, फिर 5 का वर्ग करेगा, फिर 2 का वर्ग करेगा, और उसके बाद उन नंबर्स को आपस में जोड़ देगा यानी कि सम कर देगा। तो जैसे हम इंटर करेंगे इसका टोटल आ जाएगा 38। तो सम एस क्यू आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम फार्मूला सीखते हैं इसमें सम x2 my2। सम x2 my2 क्या होता है कि जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, कि वर्ग अंतराल क्या होता है। तो वर्ग अंतराल में क्या होता है कि जो संख्या हमारी दी गई होती है वो सब्ट्रैक्शन उसमें होता है, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या हो जाती है, वो सब्ट्रैक्ट यानी कि घट जाती है, माइनस कर दिया जाता है। तो वो हम देखते हैं इसमें। तो हम इसमें फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले बराबर का सम x2 my2। इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी नंबर, जैसे हमने नंबर दे दिया यहाँ पर 6,4। अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इसका रिजल्ट 20 आया। ये 20 कैसे आया आप इसको समझिए पहले। देखिए 20 कैसे इसमें दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। अब 36 में से 16 को अगर जो आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 20 ही आएगा। उसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी इस संख्या के वर्ग से इस संख्या के वर्ग में कितने नंबर का, कितने डिजिट का अंतर है। तो जब हम इंटर करेंगे तो ये हमें बता दिया कि इसके और यानी 6 और 4 के वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20। तो आई होप कि आपको सम x2 my2 भी फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो मित्रों अगला फार्मूला हम सीखते हैं पावर फार्मूला। पावर जो कि आप लोग जानते होंगे घात जो कि बोला जाता है। जैसे किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 5 लिखा है और 5 के घाते 3 है, तो इसका मतलब आप समझते होंगे कि 5 में 5 का गुणा 3 बार किया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 5 गुणे 5 गुणे 5 तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आप देखिए 125 हो जाएगा। तो यही काम करके आपको देने वाला है पावर फार्मूला। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू पावर, ठीक है, इसके बाद इसमें हम नंबर लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब 5 के घात कितना दिया गया है तो मान लेते हैं 3,
तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। अब ब्रैकेट को क्लोज करके और जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे अब आप देखेंगे इसका रिजल्ट कितना आया, 125। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या और आप इसमें लिख करके उसके रिजल्ट को ले सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि 6 के पावर अगर 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो जैसे ही इंटर हिट करेंगे अब आप देखेंगे 1296 इसका रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आपको पावर भी फार्मूला समझ में आ गया होगा। अगला फार्मूला हम लोग सीखते हैं इसमें SQRT, स्क्वायर रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी आप लोग सीखे होंगे मैथमेटिक्स में वर्गमूल निकालना, तो वो हम कैसे इसमें करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलेंगे डायरेक्टली कि 4 होगा। तो आप एक्सेल में किसी भी नंबर का 16 का ही नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 यानी कोई भी इवन या ऑड नंबर कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका ये वर्गमूल आपको निकाल करके देने वाला है। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे देखिए इक्वल टू और SQRT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें कोई भी आप डिजिट डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर हिट करेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल कितना आया, 4। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला हम इसमें सीखते हैं मित्रों एलसीएम। एलसीएम जो कि आप लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, जैसे आप कोई भी डिजिट देते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं। जैसे हमने डिजिट दिया यहाँ पर 60, 40, और हमने दे दिया यहाँ पर 20। अब हम आपसे पूछेंगे कि इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम बताइए। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, यानी आपको ये बतानी होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। यानी आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो इन तीनों संख्याओं से वो डिवाइड हो सके। ठीक है, आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड करना है, यानी 60 से भी डिवाइड हो जाए, 40 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू LCM। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कॉमा 60 कॉमा, फिर लिखेंगे 40 कॉमा 20। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही क्लोज करके हम लोग इंटर हिट करेंगे अब आप देखेंगे कि 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी अगर हम लोग 120 में 60 से या 40 से या फिर 20 से भाग करते हैं तो हमारा 120 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला हम सीखते हैं GCD। क्या सीखेंगे हम लोग, GCD। GCD को मैथमेटिक्स की भाषा में HCF बोला जाता है। HCF जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी जैसे हमने यहाँ पे संख्या दे रखा है 25, 40 और 35। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। यानी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए जो इन तीनों नंबर्स को पूर्णतः डिवाइड कर पाए। तो आप लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं दो विधियों से। अगर आपको एक्सेल में ये करना हो तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लिखिए इक्वल टू GCD, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। देखिए मित्रों जो मैं यहाँ पे नंबर्स दे रहा हूँ छोटे छोटे, वो इस नाते दे रहा हूँ कि ताकि आप मैथमेटिकली भी इनको आप कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि आपको लगे कि एक्सेल में ऐसा कार्य भी होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे GCD, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप लिख दीजिए 25 कॉमा 40 कॉमा 35। अब ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर हिट कर दीजिए। अब देखिए यानी इसका आ गया HCF कितना, 5। यानी 5 से 25 में भाग चला जाएगा, 5 से 40 में, 5 से 35 में। अगर हम लोग कभी हमारे सामने ऐसा कोई सवाल आता है कि आपको HCF निकालना है, तो आप जैसे यहाँ पे लिख देते हैं GCD। अब आपने यहाँ पे लिख दिया 12, 12 लिखने के बाद लिख दिया आपने 25 और 25 लिखने के बाद आपने लिख दिया 16। अब देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें एक इवन नंबर के साथ में एक ऑड नंबर जुड़ गया है। तो अब आपको HCF निकालने में समस्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब HCF में कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा भी कोई डिजिट आपके सामने आ जाए तो आप लिख करके जैसे इंटर मारेंगे इसका मान देखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये मान 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं मिल रहा है। यानी 12 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 25 को यानी 25 को हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं होगा। तो इस नाते इसका मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगले फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फार्मूला हम मॉड सीखते हैं। मॉड क्या होता है, जैसे हम आपसे कहते हैं कोई भी संख्या हम यहाँ पे ले लें, जैसे हमने यहाँ पे संख्या ले लिया 52, और हम आपसे कह रहे हैं कि 52 में अगर हम 9 से यानी 52 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, यानी 52 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल बताने का काम कौन करता है, मॉड फार्मूला। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा नंबर है, इसको आप वैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्याएं भी आ जाएं तो आप मॉड फार्मूला के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे MOD, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने डिजिट दे रखा है 52, तो उसको आप टाइप करिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद लिख देंगे 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे इंटर हिट करेंगे, अब आप देखेंगे कि अगर हम लोग 52 में भाग देते हैं 9 से, तो इसका शेषफल यानी नंबर्स जो बच जाएगा वो 7 आएगा। इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले लेनी है, जैसे हमने ले लिया 12,456। अब 12,456 में अगर हम लोग 14 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल कितना आएगा। तो ये देखिए आप सेकंडों में जान सकते हैं, बस आपको लिखने में देरी है। आप लिखिएगा मॉड, इसके बाद आप लिख दीजिए 12,456, कॉमा करके आप 14 कर दीजिए, नहीं भागे 14, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करिए। तो इसमें बता रहा है कि आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अगला हम इसमें फार्मूला सीखते हैं कोशेंट फार्मूला। क्या सीखेंगे, कोशेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोशेंट। अगला फार्मूला हम क्या सीखेंगे, कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, इसे मॉड ने क्या किया है कि आपको शेषफल बताया है, ठीक उसी प्रकार से कोशेंट क्या करने वाला है कि आपको भागफल बताएगा कि यानी भागफल कितना आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 52 यानी कि 52 में जब 9 से भाग किया था तो कितनी बार भाग गया था ये हमें नहीं जानकारी है, यानी भाग कितनी बार गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वह जानने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कोशेंट। यानी कोशेंट आपको क्या बताने वाला है मित्रों, भागफल बताने वाला है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कोशेंट। क्या लिख दीजिए, कोशेंट आप लिख दीजिए। कोशेंट लिखने के बाद आपको जिस भी, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर जो 52 में 9 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका भागफल कितना आएगा, यानी 9 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना होगा। तो हम लिख देते हैं 52 कॉमा 9, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब जैसे इंटर हिट करेंगे, अब आप देखेंगे यानी 9 का भाग यानी 9 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना होगा, 5 बार। तो 9 पच्चे 45। ठीक है, शेषफल कितना आ जा रहा है हमारा फिर 7। तो क्वेश्चन फार्मूला समझ में आ गया होगा। मोड फार्मूला, मोड क्या करता है मित्रों कि जैसे अगर आपको कभी भी बहुलक फाइंड करनी हो, क्या करना हो, बहुलक। बहुलक जानते होंगे, जब किसी सीरीज में एक ही संख्या की यानी जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाहुलक बोलते हैं। तो वो आपको कौन बताने वाला है, मोड। जैसे कि हमने लिख दिया इक्वल टू MODE, मोड। हमने क्या लिख दिया, मोड। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जैसे हमने नंबर लिख देना है, ऐसे कामा लगा लगा के आपको नंबर टाइप करना होगा। ठीक है, ऐसे। तो अब आपको इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है वो आपको बता देगा, जैसे इंटर हिट करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इस वाले सीरीज में जो आपकी संख्या है वो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है 5। देखिए जैसे इंटर कर रहे हैं तो हमें बता दे रहा है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या रिपीट हुई है, 5। तो आई होप कि ये सारे आपको फार्मूलाज समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार के फार्मूला को और भी सीखने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी फार्मूला के साथ, और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।